नमस्कार, आप देख रहे हैं BR पब्लिक न्यूज़। अभी हमारे बगल में बैठे हैं मिनी नेता, जो काफ़ी प्रसिद्ध हैं बड़हरिया में। स्वागत है आपका। आपके भी चैनल का स्वागत है और आपकी लंबी उम्र की कामना करते हैं। शुक्रिया। कि कश्मीर के पहलगाम में जो घटना हुआ है, इसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, जो घटना हुई है बहुत निंदनीय घटना हुई है। हम तमाम जो आतंकवादियों से मारे गए लोग हैं उनको हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं 110 बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के मतदाता मालिकों की तरफ से और बड़हरिया प्रखंड जिला परिषद क्षेत्र संख्या 18 की ओर से। देखिए, टोटल घटना इस देश में एक साजिश की तहत हुई है। जी। बिहार में चुनाव है जी। जब जब इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तब तब कोई ना कोई घटना होती है। आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट की जो घटना हुई वो भाजपा की, पुलवामा की जो घटना हुई वो भाजपा की, आज भी जो घटना हुई है। और इस देश के प्रधानमंत्री, अफसोस इस बात की है कि घटना इतनी बड़ी कश्मीर में होती है और आप बिहार के धरती पे आके, बूथ की धरती पे आप आके आप रैली करते हैं। आपको तो रैली में नहीं आना चाहिए, आपको तो वहां पे जाना चाहिए अपने शहीदों के पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। और आपने देखा होगा वीडियो कि किस तरह माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी मुस्कुरा मुस्कुरा के बातें कर रहे थे। ऐसा पूरा देश महारत्न, पूरा देश शोक में डूबा था और प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी खुशियां मना रहे थे। इससे साबित होता है कि बिहार के चुनाव को देखते हुए और जो वक्फ बोर्ड बिल आई है उसको तोपने के लिए कि देश के तमाम लोगों का मिजाज को इधर उधर कर दिया जाए और हिंदू मुसलमान करा दिया जाए, और करने के लिए इस तरह घटना को कराने का काम भाजपा के लोगों ने किया है, भाजपा सरकार ने किया है। एक और सवाल रहेगा कि जब भी इलेक्शन आता है तभी वहीं के लोगों को ये नतीजा भुगतना पड़ता है। वहाँ पे एनी टाइम अगर बात करें तो 5-7 साल पहले भी पुलवामा में जो अटैक हुआ था वो भी इलेक्शन जब वही बताया कि जब चुनाव, ये भाजपा का पहला एजेंडा है। कोई दल की सरकार बनती है तो अपना एजेंडा वो पेश करते हैं ना, वही मेरी सरकार आएगी तो हम रोजगार कैसे देंगे, हम शिक्षा कैसे देंगे। भाजपा का एजेंडा है, भाजपा जब चुनाव जीतने के लिए तो होती है तो उसका एजेंडा होता है कि कहाँ हमें मंदिर और मस्जिद का झगड़ा लगाना है, कहाँ हमें हिंदू और मुसलमान का झगड़ा लगाना है, कहाँ हमें हनुमान चालीसवा पढ़ाना है, कहाँ हमें लव जिहाद का मामला उठाना है। इसका ये एजेंडा है। भाजपा का कोई एजेंडा नहीं है कि ये देश कैसे हमारा बॉर्डर देश का सुरक्षित रहेगा। इस भाजपा सरकार का कोई एजेंडा नहीं है कि हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान को रोजगार कैसे मिलेगा। इस भाजपा सरकार को कहीं एजेंडा नहीं है कि हमारे देश में कैसे कल कारखाना का विस्तार होगा। इस देश में कहीं भाजपा को एजेंडा में नहीं है कि हमारे देश में स्वतंत्र चुनाव हो, सभी समाज के लोगों को भागीदारी मिले। इसलिए देश के जो वर्तमान की सरकार है इस देश को खंडित करना चाहती है, यह देश को तोड़ना चाहती है और ये देश को विदेशी के हाथ में सौंपना चाहती है। इसलिए हम हिंदुस्तान के तमाम लोगों से, खास करके बिहार के तमाम लोगों से ये अपील करना चाहते हैं कि आने वाले चुनाव में इसके मंशा को आप जानिए और इसके मंशा को आप पहचानिए और आने वाले समय में बिहार के धरती से, बूथ के धरती से आप इसका मुंहतोड़ जवाब दीजिए और सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मानने वाले नेता की, जो भाई तेजस्वी जी हैं, सरकार बनाइए। निश्चित रूप से बिहार में जो उनके पिताजी आदरणीय लालू प्रसाद यादव और डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने 15 साल जो सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की, शिक्षा की, रोजगार की सरकार चलाया, सबको हिस्सेदारी देने की काम किया, उसी सरकार को लाइए। निश्चित आपका बिहार अमन और चैन और शांति से रहेगा। निश्चित बिहार में विकास होगा और बिहार से जब बिहार में बयार बहती है, जब बिहार से बिहार बहती है तो एक नई क्रांति की शुरुआत होती है। तो निश्चित रूप से मुझे उम्मीद है कि बिहार की नई सरकार बनाएंगे, क्रांति होगी और आने वाले समय में भाजपा का परिवर्तन होगा। इस देश की आज़ादी की भी लड़ाई बिहार से हुई थी। महात्मा गांधी ने बिहार की धरती से आज़ादी की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मुझे अपने बिहारी पे गर्व है और निश्चित बिहार से भाजपा का सफाया होगा। चलिए, तो ये थे मिनी नेता जिनसे हम लोग जुड़े और कुछ सवाल थे जिसको जानने की कोशिश की। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर फेसबुक पे है तो आप शेयर कीजिए, फॉलो जरूर कीजिएगा, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।